आप अस्पताल परिसर आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कल मंगोला में जो 31 साल के युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक लगभग 4 बजे कल शाम को 4 बजे जो हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ, उसमें अभी तक तकरीबन 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन भी जो परिवार के लोग बता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने 8, 9, 10 लोगों के नाम बता रहे हैं, उनके नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक प्रेशर है, कहीं ना कहीं वह लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन लोगों ने घर पर आकर जो इस प्रकार हत्या की, और परिवार के लोग बता रहे हैं, उनकी बिटियां बता रही हैं कि इन लोगों ने हत्या की है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनका नाम लिखने को तैयार नहीं है। इस तरीके से पुलिस पूरा माहौल बिगाड़ रही है और हत्यारों का बचाने का काम कर रही है। जनता की उम्मीद रहती है कि पुलिस न्याय दे, लेकिन पुलिस प्रशासन न्याय की जगह अन्याय देने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन परिवार के साथ ना खड़ा होकर हत्या करने वालों के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, जिससे पूरा माहौल बिगड़ रहा है। निश्चित ही अगर जो परिवार के लोग जिन जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, अगर उनके नाम नहीं देखते तो हम लोग निश्चित ही पुलिस प्रशासन से ही कहेंगे आप ही अंत्येष्टि करें। हम लोग ना पुलिस व्यक्ति की लाश को लेंगे, ना ही हम लोग कुछ कर्म करेंगे। बाकी सब पुलिस प्रशासन जाएं, जब न्याय ही नहीं देना, पुलिस का न्याय देने से हम लोग आशा रखें जब पुलिस न्याय तो हम किसके पास जाएंगे। और निश्चित ही जो परिवार को समझ में आएगा वो करेंगे, और हम लोग परिवार के साथ हैं, निश्चित ही चक्का जाम भी करेंगे और हम अपना न्याय अधिकार लेकर रहेंगे। आपकी बात भी हुई है पुलिस प्रशासन से, क्या आश्वासन दिया है? अभी वो अकेले में बात करने की बोल रहे थे, उतने नाम लिखने की कह नहीं रहे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं जो परिवार के लोग जिन जिन लोगों के नाम बता रहे हैं उन लोगों के नाम लिखें। अगर नाम नहीं लिखते तो हम लोग आगे आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस प्रशासन कि जितने आरोपी हैं हमने बाकायदा उनके नाम दर्ज कर लिए हैं, लेकिन जो दिल्ली में हैं, बाहर हैं, उनकी बाकायदा हमने लोकेशन ट्रेस की है, तो उनके नाम ज़बरदस्ती क्यों लिखाया जा रहा है? हत्या का षड्यंत्र करने वाला भी व्यक्ति भी हत्या का उतना ही आरोपी होता है। यह पुलिस कैसे तय कर सकती है कि व्यक्ति यहाँ था या उसका मोबाइल दिल्ली में है? हो सकता है व्यक्ति ने षड्यंत्र करके मोबाइल वहाँ पहुँचा दिया हो और व्यक्ति यहाँ पर हो हत्या में। परिवार के लोग जब बता रहे हैं कि वह व्यक्ति यहाँ था, तो उसका नाम लिखने में पुलिस कौन होती है तय करने वाली? क्या पुलिस वहाँ तुरंत मौका वारदात पे थी? जब पुलिस मौका वारदात पे मौजूद नहीं थी तो वह कैसे तय कर सकती है कि ये आरोपी नहीं है? नहीं तो क्या लग रहा है कि इस मैटर को किसके द्वारा दबाया जा रहा है? कहीं ना कहीं वह व्यक्ति गांव के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से कहीं ना कहीं वह जुड़े हुए हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, और कहीं ना कहीं उन भाजपा के पदाधिकारी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस पर ऐसा कौन सा दबाव है कि जो परिवार के लोग नाम बता रहे हैं उनका नाम नहीं लिख रही? इस घटना को किसी पार्टी से या राजनेता से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि वह भाजपा के कार्यकर्ता, इसलिए जोड़ा जा रहा है। अगर व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है तो भाई उनका नाम लिख लेने में क्या परहेज है पुलिस को? पुलिस नाम क्यों नहीं लिख रही और इतनी देरी क्यों लगा रही है पुलिस? क्या सुना है कि मंत्री जी अस्पताल आए थे, क्या उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह दिया? मैंने लोगों के द्वारा सुना है, मैं तो मौजूद था नहीं, लेकिन मंत्री जी अगर सच में न्याय दिलाना चाहती है, सच में परिवार के पीड़ित पे परिवार के साथ में है, तो उनको खुद फोन करके जो जो लोग उसमें दोषी थे, जिन लोगों का परिवार नाम बता रहा है, तो उनका नाम लिखवाना चाहिए। जब मानेंगे मंत्री जी परिवार के साथ में, वरना तो आपकी पार्टी के वे कार्यकर्ता हैं, आप निश्चित ही उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो पीड़ित परिवार का क्या कहना है? क्या कितने आरोपी उनके? पीड़ित परिवार के लोगों का 9-10 व्यक्तियों का बता रहे हैं कि 9-10 लोग उस मौका वारदात पे हमला करने में मौजूद थे। आप पीड़ित परिवार के लोगों से पूछ सकते हैं, वो उनके नाम बता सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन 3-4 लोगों का नाम बोल रही है कि हम 3-4 लोग वहाँ मौजूद थे। पुलिस खुद डिसीजन ले रही, खुद जज बन रही है, खुद न्यायालय बन रही, तो
किसकी जरूरत है लोगों को? नहीं तो पुलिस प्रशासन अभी यहाँ एकत्रित हुई थी और कह रहे कि थाने चलिए हम बाकायदा बात करने की बात वो कर रहे कह रहे हैं कि चलिए हम केस दर्ज करते हैं, लेकिन क्यों नहीं थाने क्यों नहीं जा रहे केस दर्ज? 4 लोगों की बोल रहा है, 4-5 लोग चलिए बात करिए, लेकिन जब आप ईमानदारी से, आप सत्य है ईमानदारी से न्याय दिलाना चाहते हैं तो आप जो लोगों का परिवार बोल रहा है ये लोग षड्यंत्र में मौजूद थे और ये लोग वहाँ हमला कर रहे थे, हत्या में ये लोग शामिल थे, तो आप उनका नाम लिखिए। इतना टाल मटोल क्यों? अगर वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए 8-10 लोग चलिए, मैन चलिए, और अब उसमें परिवार क्या होता है? उसमें परिवार तैयार नहीं है। परिवार बोल रहा है जब आप, और मैं भी बोल रहा हूँ, जब आप ईमानदार हैं तो चाहे 4 लोगों में बैठे चाहे 4000, आप जो न्याय देना चाहते हैं तो जो परिवार बोल रहा है परिवार के साथ है, तो जिन जिन लोगों का परिवार बोल रहा है उनके नाम पर FIR दर्ज करें। आप टाल मटोल क्यों कर रहे हैं कि ये लोग थे या ये लोग नहीं थे? आप ही जजमेंट दे रहे हैं कि वो दिल्ली में थे, न्यायालय में केस नहीं हुआ, आप कुछ नहीं हुआ, आप ही न्यायालय बन गए। ऐसा किसने कहा कि आप सिर्फ 4 लोग चलिए और हम अकेले बात करना चाह रहे हैं? अभी हटा प्रभारी आए थे सुधीर बेगी, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र ये नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पटेल साहब को आना चाहिए तो वो आए नहीं। परिवार मगरौन थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर पटेल साहब प्रभारी, उनको आना चाहिए और बात करनी चाहिए। नहीं, अगर कहा घटना बड़ी है तो बड़ा घटनाक्रम तो उनका दायित्व भी बनता है ऊपर से। दायित्व के लिए फिर बड़े अधिकारी आए जिनका क्षेत्र है वो व्यक्ति आए। अब बेगी जी तो इस क्षेत्र के नहीं है, बेगी जी तो हटा से है। अब या तो SDOP पथरिया है या फिर थाना प्रभारी पटियागढ़ या मंगरौना है। अगर जो मतलब आरोपियों के लिए बताया गया है कि जितने नाम जुड़वाना चाहते हैं और इनके परिवार के चाहते कि उनके अनुसार FIR दर्ज की जाए, और अगर दर्ज नहीं की जाती है तो फिर आगे की हम लोग आंदोलन चक्का जाम भी करेंगे, हो सकता है तो संतुष्टि भी नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। और आपने मालूम होगा कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी ने कहा कि आंदोलन आप नहीं कर सकते क्योंकि उनका तालिबान फरमान पहले जारी कर दिया गया। तो उनके आदेश का क्या हो, तो न्याय दिलाए ना। जब हम आंदोलन नहीं करने देना चाहते तो आप पहले न्याय दिलाए। इस मामले पर सुधीर कुमार बेगी जी जो अभी आए, जो वहाँ कलेक्टर को बात करनी चाहिए उनको, ये स्थिति है, और उनको कलेक्टर को भी आदेश करना चाहिए कि परिवार के साथ जो जो घटना हुई, जो जो लोग संलिप्त थे उनको न्याय दिलाए। 20 घंटा हो चुके हैं इस घटना को, अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कब तक का आप लोग कार्रवाई आगे खत्म हो रहा? को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग परिवार के साथ खड़े। अच्छा, कब तक चक्का जाम करेंगे आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलता। हमारे मंगरौन थाने में बैठे रहे। कैसे हुआ हम लोगों से पूछ रहे हैं, अब बताओ ये रोवे लगे इनसे कह रहे थे कि मिलना सके तुमने कहा देखो को मारा तो को जो देखते भी लड़का मारे के अपने धंधा बचाओ थे जो नहीं उनने देखो। अब तो हम उन्हीं से पूछने लगे, उन्होंने पकड़ रहे जिनकी रिपोर्ट ने रिपोर्ट लिख रहे हैं 5 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कदे पहुंचे पूरे घर के। अब आप लोग अस्पताल में चला है, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पूरा को जेल और गाँव से निकलवाया जाए। एक में एक को मारते जा रहे हैं, हम लोग कुछ ना करें। ऐसी कानून व्यवस्था है कि पकड़ लेगा फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लेगा फिर मार के चलेगा। पुलिस की प्रकार मुक्का बड़ी है, पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे साहब 5 बजे से साहब कितने समय की घटना है? सबके नाम बता। बता जाने आते हैं बता में तो दीपक जब- विश्वकर्मा तो और बद्री विश्वकर्मा को दादा तो प्रीति विश्वकर्मा उठी पाउतान के लगे थी बाबा बाबा ने जाते गाँव में जाने के लगे क्या विवाद था पहले से? अस्पताल परिसर में है, क्या है? क्या है, हमारे फुलवाजी है, उनका मर्डर हो गया था। 6 बजे जानकारी लगी, 6 बजे मटियागढ़ आए, मटियागढ़ से फिर मंगरौन गए। मंगरौन जाने के बाद वहाँ 6-7 बजे पहुँच गए, तो 7 बजे से 12 बज गए रात के। 12 बजे तक हम लोग रुके रहे, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा आ जाने दो इसको उसको। फिर
लास्ट में 12 साढ़े 11 बजे FRI लिखने को तैयार है। जो नाम दर्ज करवाए वो नाम लिखने को तैयार नहीं थे, इसलिए जिन्ना को पावती देने को तैयार। इसलिए हम थाना प्रभारी से, हम मंगरौन थाना प्रभारी से ये जानना चाहते हैं कि रात में हमको पावती क्यों नहीं दी। तो क्या अभी कार्रवाई हुई है या नहीं अभी हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अभी बोल रहा है कि बड़े अधिकारी आ जाओ। कब आएंगे बड़े अधिकारी? एक तो और मर जाएंगे, कब आएंगे? कितना समय हो गया है? कल 4-5 बजे की घटना है। हमको 6 बजे जानकारी दो, 6 बजे हम यहाँ आए। ज़्यादा से वो मंगरौन गए। कब आएंगे बड़े अधिकारी? कब क्या करेंगे? काहे नहीं करेंगे? हम आपने एक बोला कहाँ FRI लिखवाओ, तो अब लिख भी ली, टाइप भी कर ली, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कायम ही नहीं कर रहे लोग। बोले ये नाम काटो, फलाना काटो, ठिकाना काटो, ये भर थे। कितने लोगों पर आप लोग कार्रवाई करवाना चाहते हैं? 10-12 लोग थे, हम लोग हमको मौके पर नहीं थे। तो बच्चे बोल रहे हैं, उनकी मैसेज बोल रही, उन पर कायमी तो करोगे। पुलिस के द्वारा कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? कोई पे करीब की नहीं गई अभी तक, कोई नाम दर्ज नहीं किया गया। क्या कह रही पुलिस कार्रवाई की कहते तो? बड़े अधिकारी आ जाने दो। रात में 12 बजे भी भगा दिया थाने से। 12 बजे थाने से भगा को। आप लोग बड़ी संख्या में अस्पताल परिसर आए हैं। हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ से लेकर दमोह जिला कलेक्टर भोपाल कहाँ तक जाना पड़ेगा?